जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं, चर्चा करेंगे उस पर। ये आपका जो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं, इसका नाम है पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई तथा गहराई। ठीक। पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई तथा गहराई। ठीक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, जो भूकंप है, ठीक, भूकंप की लहरों की गति और उसके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर जो है हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 बृहद मंडलों में बांटते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो भूकंप की लहर होती है, ठीक, लहर लहर की गति और भ्रमण पथ, किस पथ पर वो भ्रमण कर रही है, भ्रमण पथ और वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर जो है पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, 3 बृहद मंडलों में। पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक भाग को जो है 3 बृहद मंडलों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है क्रस्ट मेंटल, और तीसरा कोर है। ठीक। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले चलिए देखते हैं क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्रस्ट पढ़ते हैं। क्रस्ट, चलिए इसमें देखते हैं। यह जो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो 2.8 होता है, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, 2.8। ठीक, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 होता है। और जो निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट का घनत्व 3 होता है। इसमें जो अंतर दबाव के कारण यह हुआ है, ठीक, अंतर दबाव के कारण यह हुआ है, ऊपरी क्रस्ट जो है कम कम दबाव पर संपन्न हुई है। ठीक, ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण जो है निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। तो ये जो ऊपरी क्रस्ट है यह कम दबाव पर संपन्न हुआ है। संपन्न हुआ, ठीक। और जो निचली क्रस्ट है यह जो है अधिक दबाव पर संपन्न हुआ है। इसका निर्माण जो है, निचली क्रस्ट का निर्माण अधिक दबाव पर संपन्न हुआ है। ठीक। जो निचला क्रस्ट में जो खनिजों के निर्माण जो है इनका जो अधिक दबाव पर संपन्न हुआ है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्रस्ट की जो है मोटाई, उसके बाद जो है इसकी एक एक करके जो है चलिए देखते हैं। ठीक, पहले चलिए देखते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में इसकी मोटाई कुछ और होती है, मतलब अलग अलग होती है। क्रस्ट की मोटाई देखते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, ठीक, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक, मोटाई जो है पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक, उसके बाद जो है हिमालयी क्षेत्र में इसकी मोटाई कितनी होती है,
हिमालयी जो क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र में मोटाई जो इसकी 70 से लगभग जो 100 किलोमीटर तक होती है मोटाई। ठीक, 70 से लगभग 100 किलोमीटर तक की मोटाई होती है हिमालय क्षेत्र में। और महाद्वीपीय क्षेत्र में जो है, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब चलिए देखते हैं महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय जो क्रस्ट होती है इसकी मोटाई जो है, ये समझिए इसमें जो है 30 तक होती है, 30 किलोमीटर मोटी होती है, 5 से 30। ठीक, जो महासागरीय क्रस्ट होती है, महासागरीय क्रस्ट मोटाई जो है 5 से 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक, और उसके बाद महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है, यहाँ देखिए लिखे हैं, इनकी मोटाई जो है 50 से 70 किलोमीटर होती है। ठीक, 50 से 70 किलोमीटर मोटी होती है महाद्वीपीय क्रस्ट। अब चलिए देखते हैं इनका बाहरी आवरण किसका बना होता है। ठीक, महाद्वीपीय जो क्रस्ट, इनका बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, क्रस्ट का बाहरी आवरण, सॉरी ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो बाहरी आवरण किससे बना होता है, आग्नेय चट्टान से, ग्रेनाइट। ठीक, इनका जो बाहरी आवरण है क्रस्ट का, ग्रेनाइट चट्टान का बना होता है। और भीतरी आवरण, ये ये तो बाहरी आवरण हो गया। ठीक, तो क्रस्ट का चलिए देखते हैं भीतरी आवरण, यहाँ पे देख लीजिएगा भीतरी आवरण। भीतरी आवरण किसका बना होता है, भीतरी आवरण आग्नेय और रूपांतरित ठीक, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान का बना होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्रस्ट का जो निचली परत होती है, उसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए निचली परत के बारे में देखते हैं। निचली परत जो बेसाल्ट और अति बुनियादी चट्टानों से निर्मित है। निचली परत जो है बेसाल्ट, बेसाल्ट और अति बुनियादी चट्टान से निर्मित है। ठीक, यहाँ तक तो जो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट का देखिए बाहरी आवरण हमने बता दिया। ठीक, उसके बाद क्रस्ट की जो है महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई हमने बता दिया। यह पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा मोटी होती है, इसे भी बता दिया। फिर हिमालयी क्षेत्र में जो मोटाई इसकी बता दी है। फिर महासागरीय क्रस्ट की मोटाई बता दी है। ठीक, उसके बाद जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट का जो भीतरी आवरण है उसे बता दिए। क्रस्ट की जो निचली परत होती है इससे बता दिए। अब चलिए देखते हैं इसके आगे का। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं मेंटल। मेंटल के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसे जो है अगले पेज पे देखते हैं मेंटल को। चलिए देखते हैं मेंटल। ठीक, चलिए देखते हैं मेंटल। देखिए जो है एक तरह से जो है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। निचली क्रस्ट, मेंटल के बारे में देखिए, निचली क्रस्ट। ठीक, और जो है ऊपरी मेंटल।
ये दोनों यही है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ठीक, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता कहेंगे। ठीक, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो है मोहो असंबद्धता, मतलब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो है मध्य जो एक असंबद्धता का सृजन होता है, जिसे हम जो है मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। मोहो असंबद्धता में से जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है मेंटल का विस्तार है। यहाँ से जो है, ठीक, मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई, ठीक, की गहराई तक जो है मेंटल का निर्माण है। ठीक, मेंटल का जो है विस्तार है यहाँ तक। फिर इसके नीचे जो पृथ्वी का जो है अंतरता, मतलब आंतरिक भाग प्रारंभ हो जाता है। इसके नीचे मोहो असंबद्धता के इसके नीचे जो है, इसके जो मेंटल है इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग प्रारंभ हो जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो प्रारंभ हो जाता है। चलिए इसको जो थोड़ा मोटी मोटा बना देते हैं। ये देखिए एक तरह से जो है, यहीं पे देखिएगा, ये देखिए क्रस्ट है। ठीक, क्या है? क्रस्ट है। ये क्रस्ट हो गया। फिर उसके नीचे देखिए जो है अपर मेंटल, मेंटल, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, उसके बाद कोर हो गया, अपर मेंटल यह है। ठीक, ये अपर मेंटल हो गया। उसके नीचे जो है मेंटल है। फिर उसके नीचे जो है आउटर कोर है। इसके नीचे जो है इनर कोर है। ठीक, तो कहने का मतलब ये अपर मेंटल, मेंटल हो गया, आउटर कोर, इनर कोर। अब चलिए देखते हैं, यह जो अपर मेंटल और मेंटल है इनके बीच को क्या कहते हैं? मोहो असंबद्धता। यही तो बताए हैं, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ठीक, ये निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल, इनके बीच को क्या कहेंगे? इनके बीच को मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता बोलेंगे। फिर उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। ठीक, आउटर कोर और इनर कोर, इनके बीच के जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलेंगे। ठीक, इसको मोहो असंबद्धता, इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानेंगे। पृथ्वी की जो है गहराई जो है यहाँ तक जो है 6371 किलोमीटर है, इतनी गहरी है। ठीक, अब मेंटल में देखा जाए, ये जो ऊपरी क्रस्ट है इसका जो है 70 से 100 किलोमीटर मोटी है। ठीक, अब मेंटल में अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, मेंटल में अगर देखा जाए तो पृथ्वी के समस्त आयतन का जो है, पृथ्वी के समस्त आयतन का, ठीक, 83%, उसके बाद द्रव्यमान का 68% व्याप्त है। ठीक, मेंटल में देखा जाए तो पृथ्वी के जो है समस्त आयतन का 83%, ठीक, उसके बाद द्रव्यमान का जो है 68% व्याप्त है मेंटल में। उसके बाद जो है भूकंपी तरंगों के वेग में देखा जाए, ठीक, भूकंपी तरंगों के वेग में परिवर्तन तथा घनत्व में जो है अंतर होता है। ठीक, जो भूकंपी तरंगे होती हैं उनमें जो है उनके वेग में और घनत्व में तो परिवर्तन तथा घनत्व
इसमें जो है अंतर अंतर होता है, घनत्व में जो है अंतर पर जो है इसे दो भागों में बांटेंगे। ठीक, इसमें जो अंतर होता है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो होगा जो है ऊपर मेंटल और नीचे जो है निम्न मेंटल। ऊपर मेंटल, इसके बाद जो है दूसरा है नीचे निम्न मेंटल। ठीक, चलिए देखते हैं कि जो पृथ्वी के भीतर की जो है विभिन्न गहराई पर जैसे पी तरंग की गति में परिवर्तन से पता चलता है असंबद्धताएं पाई जाती हैं जो कि अलग अलग परतों को पृथक करती हैं। जैसे क्रस्ट व मेंटल के बीच की एक महत्वपूर्ण असंबद्धता रेखा जिसे मोम असंबद्धता, इसको जो है हमने यहाँ पे बता दिया है। देखिए यहाँ पे मोम असंबद्धता। ठीक, मेंटल व कोर के मध्य जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता, मेंटल व क्रस्ट के बीच। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ऊपरी मेंटल का जो है 5.5 जो कि हमने जो पीछे बता दिया है। ठीक, चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं। जो पृथ्वी ऊपरी मेंटल का ऊपरी मेंटल का घनत्व में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन। ठीक, इस मतलब इसी को जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता कहेंगे। जैसे गुटेनबर्ग असंबद्धता जो कि 2900 किलोमीटर से जो है 3700 किलोमीटर मतलब पृथ्वी के अंतर तक जो इसका विस्तार है। इसके बाद चलिए देखते हैं अंतरम। अंतरम मतलब समझिए क्रस्ट मेंटल कोर, आखिरी है कोर। चलिए जो ये तो मेंटल हो गया, चलिए कोर देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब इसके बाद जो है कोर देखते हैं। कोर, इसका विस्तार कहां से कहां तक है देखा जाएगा। विस्तार कहां से कहां तक है 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी के केंद्र तक जो इसका विस्तार है। ठीक, और इसे जो गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे जो घनत्व में परिवर्तन होता है इसमें, और इस तरह जो है कोर का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना है। इस तरह कोर का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना है। ठीक, 2 गुना, यही जान लीजिए। परंतु आयतन कितना है, समस्त पृथ्वी के आयतन का 16% आयतन है। समस्त पृथ्वी के आयतन का ठीक 16% है समस्त पृथ्वी के आयतन का, और द्रव्यमान का जो है 32% है। आयतन 16% है, द्रव्यमान 32% है। इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ तक तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। यहीं पे क्रस्ट मेंटल कोर ये तीनों बता दिए। ठीक, अब इसके बाद जो है नए टॉपिक के साथ जो मिलेंगे दोस्तों। ठीक, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।